जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में। यहाँ पे हम बात करेंगे आज प्रकरण 3 की, जो कि भक्ति काल का प्रकरण 3 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जिसका नाम है निर्गुण धारा। के अंतर्गत देखेंगे प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा के बारे में। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी या फिर किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या आप पीएचडी एंट्रेंस या बीएड वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे यूजीसी नेट, जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की। हमारा टॉपिक है प्रकरण 3 निर्गुण धारा, जिसमें हम प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा के बारे में देखेंगे। इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। सूफियों का जो प्रेम तत्व है वो किस प्रकार का है? लौकिक प्रेम। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। ईश्वर का विरह सूफियों की यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती, किसी की आंख नहीं खुल सकती है। मतलब जब विरह होता है, बिछड़ता है, तो क्या है कि भक्त की जो भावना है ना, वो ज्यादा रियलिटी होती, मतलब ज्यादा अच्छी होती है। वो जो भक्त है वो अच्छे से साधना कर पाता है। कुतुबन, जैसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा है जिसका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया है। मतलब इसमें जो कवि थे ना, वो मुसलमान कवि थे और इन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर कहानियां लिखी और उनका मर्म स्पर्शी वर्णन किया। आचार्य शुक्ल ने प्रेम मार्गी सूफी शाखा के कवियों का इस क्रम में वर्णन किया है। सबसे पहले कुतुबन, फिर मंझन, फिर मलिक मोहम्मद जैसी, उसके बाद उस्मान, फिर शेख नबी, फिर काशिम शाह और फिर नूर मोहम्मद। तो एक बात यह है कि यहाँ पे जितने भी सूफी कवि हैं ना, वो सारे मुसलमान हैं। सबसे पहले कुतुबन, इनकी रचना है मृगावती। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपक करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास हैं। इसके बाद है मंझन। मंझन की रचना है मधुमालती। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयां, अर्धलियां, यह कह सकते हैं चौपाइयां, यहाँ पे अर्धलियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है। पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है। तो एक चीज इसमें पूछ सकता है कि मंझन, मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की। और दूसरी ये कि इसमें 5 चौपाइयों मतलब अर्धलियों के उपरांत एक दोहे को रखा गया है। जन्म, जन्मांतर और योन्यंतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंझन ने
प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिया है। फिर है मलिक मोहम्मद जैसी, रचना है इनकी पद्मावत। पद्मावत आप लोगों ने सुना ही होगा। ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी शैली की रूढ़ी के अनुसार शाहे वक्त शेर शाह की प्रशंसा की है। जैसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जैसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी दृढ़ता, गंभीरता और सरलता विलक्षण दिखाई देती है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया है। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जैसी द्वारा पूरी हुई थी। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। उस समय परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ यही है। क्या उनसा? पद्मावत। इसकी कहानी में भी विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। जैसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली हैं, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस रचना का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है? तो याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत का। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्योरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार, वीर आदि के वर्णन में चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। तो पद्मावत किसमें लिखी गई है? मसनवी शैली में, जो कि फारसी की मसनवी शैली। फिर है इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्गी का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। पद्मिनी के रूप में जो वर्णन जैसी ने किया है, वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न रखने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना में ये पाई जाती है। जैसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयों मतलब 5-5 अर्धालियों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जैसी ने 7 चौपाइयों मतलब अर्धालियों के क्रम पर रखा है। 5 की जगह 7 चौपाइयां। मसनवी शैली के बारे में देख लेते हैं। यह प्रबंध काव्य की फारसी शैली है। मसनवी शैली प्रबंध काव्य की फारसी शैली है। इन रचनाओं के आरंभ में ईश्वर की स्तुति, समकालीन शासक का उल्लेख, पूरी रचना का एक ही छंद में होना, रचना का सर्गों में विभक्त ना होना, प्रेम की फारसी पद्धति मतलब नायक के पक्ष में विरह का अधिक होना तथा लोक निरपेक्ष प्रेम की विद्यमानता का होना, इस शैली की संक्षिप्त विशेषताएं हैं। उसके बाद है कड़वक बद्ध बंद परंपरा। कड़वक शैली 5 या 7 चौपाइयों पर एक दोहे का छत्ता देने की शैली को कड़वक पद्धति कहते हैं। यह पद्धति फारसी काव्यों से नहीं बल्कि अपभ्रंश काव्य के दौरान स्वयंभू के काव्य से विकसित हुई है। इसके बाद है उस्मान। रचना है चित्रावली। कवि ने इस रचना मतलब चित्रावली में जैसी का पूरा अनुकरण किया। जो जो विषय जैसी ने अपनी पुस्तक में रखे, उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा।
कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही हैं, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है। इन्होंने भी जैसी की तरह 7 चौपाइयों का क्रम रखा है, 5 चौपाइयों का नहीं। इसके बाद है शेख नबी, ज्ञानदीप इनकी रचना है। शुक्ल जी ने शेख नबी के विषय में माना है कि इनसे प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। यहाँ प्रेम गाथा परंपरा समाप्त होती है। आगे भी इस शैली की कुछ रचनाएं आई, पर जनता पर उसका वैसा प्रभाव नहीं पड़ा है। तो प्रेम मार्गी सूफी काव्य परंपरा का जो समाप्ति है वो शेख नबी से माना जाता है। इसके बाद है हंस कासिम शाह, जिनकी रचना है हंस जवाहिर। इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जैसी की पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं है। इसके बाद है नूर मोहम्मद। इनकी रचना है इंद्रावती अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे, मतलब ज्ञाता थे, और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। कह सकते हैं कि सूफी कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन थे? नूर मोहम्मद। इंद्रावती इनकी रचना है। कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। फिर है अनुराग बांसुरी। इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा में रचना करने इंद्रावती के कारण शायद इन्हें उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए। फिर संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान ना था। उर्दू का साहित्य में स्थान कब तक नहीं था? 1800 संवत तक। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया और विषय भी इसका तत्व ज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों आदि को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है। और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं। किसमें? अनुराग बांसुरी में। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे ना रखकर बरवै रखे हैं। देखिए, बाकियों ने क्या रखे हैं? दोहे, पर इन्होंने क्या रखे हैं? बरवै रखे हैं। प्रयोग भी ऐसे ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो और सूफी कवियों में नहीं आए हैं। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। शुक्ल जी ने यही सूफी आख्यान कवियों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। का अर्थ यह है कि इनके बाद यह शाखा छीड़ पड़ जाती है और कम संख्या में प्रेम मार्गी कवि मिलते हैं। इनके बाद शुक्ल जी ने कासिम शाह व नूर मोहम्मद का जिक्र किया है, जहां वे नूर मोहम्मद की इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानते हैं। नूर मोहम्मद की चर्चा के बाद ही शुक्ल जी लिखते हैं, सूफी आख्यान कवियों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। तो शुक्ल जी ने इंद्रावती से माना है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है और नूर मोहम्मद के बारे में इन्होंने सूफी आख्यान कवियों की अखंडित परंपरा की समाप्ति यही मानी जा सकती है।
साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती हैं। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा उल्लेख योग्य हैं। तो दोस्तों ये था प्रकरण 3 जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार था भक्ति काल का प्रकरण 3, जिसमें प्रेम मार्गी सूफी काव्य के बारे में हमने देखा। आगे हम देखेंगे सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा जो कि हमारा होगा प्रकरण 4। तो दोस्तों यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।